काली रात का खौफ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर रात अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव के लोग एक महिला राधा की मौत से डरे हुए थे। राधा की हत्या 3 महीने पहले हो गई थी, लेकिन हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका। उस रात घने जंगल के पास से गुजरते हुए राजेश को कुछ आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा के चलते वह जंगल में घुस गया। वहां उसे राधा की बहन सीमा किसी से लड़ती हुई दिखी। वह छिपकर यह सब देखता रहा। सीमा के सामने वह शख्स कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया रामलाल था। सीमा चिल्लाई, तुमने मेरी बहन को मार डाला, अब तुम भी सच्चाई छिपा नहीं सकते। राजेश यह सुनकर सन्न रह गया। वह समझ गया कि रामलाल ने ही राधा की हत्या की थी। रामलाल ने सीमा को चुप कराने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन राजेश ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को बुला लिया। रामलाल गिरफ्तार हो गया और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। रामलाल की गिरफ्तारी के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन राधा की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। गांव में अब भी रात के अंधेरे में अजीब घटनाएं हो रही थी। कई लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय राधा की परछाई को देखा है, जो रामलाल की गिरफ्तारी के बावजूद किसी को ढूंढ रही है। एक रात सीमा अपने घर में अकेली थी। अचानक खिड़की के पास एक हल्की आवाज आई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दीवार पर किसी का नाम लिखा हुआ दिखा। विजय। सीमा समझ नहीं पाई कि ये नाम किसका है। वह डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई भ्रम हो। अगले दिन वह राजेश के पास गई और उसे यह बात बताई। राजेश ने कहा कि गांव में एक विजय नाम का व्यक्ति रहता था, जो कुछ साल पहले अचानक लापता हो गया था। विजय और राधा बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद से विजय गायब हो गया। सीमा और राजेश ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वे विजय के पुराने घर गए, जो अब खंडर हो चुका था। वहां जाकर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला, जिसमें कई पुरानी चीजें और विजय की डायरी थी। यह देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस ने रामलाल से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने एक और नाम लिया, मोहन, जो रामलाल का सहयोगी था और राधा की हत्या में असली हाथ उसी का था। मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और विजय की हत्या का, जिसने विजय और राधा दोनों को मारने की साजिश रची थी। अब रामलाल और मोहन दोनों जेल में थे और राधा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। गांव में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी और लोगों ने चैन की सांस ली।